भागन ना कहीं। सोन भैया क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलने की बात ही नहीं, सब दिख रहा है सामने में। आप क्या बोलना चाहते हैं? कैसा लगा आप लोगों को? आई गेस ये आज तक हुआ नहीं होगा जो आज हम लोगों ने किया है। मनचाहा तो सबसे अच्छा है भैया। भाई लोग किधर है? लाइक करना है। लाइक नहीं करना वीडियो। अब आप लोग बैठ जाइए, माइक सब देखने हाथ में दे दीजिए ताकि सबका जो भी सवाल होगा अपने हिसाब से पूछेंगे। मैं खड़ा होकर जवाब दे देता हूँ, चलता है तुम लोग को मिल जाएगा। हो गया केक अभी तक का 25 को केक काट देंगे। हाँ एक और एक है वो। एक आ रहा है तब तक इन लोगों का सवाल भी पूरा हो जाएगा ना। भैया आप जान माइक दे दो ताकि सब लोग सवाल कर लेंगे। एक माइक दे दीजिए ना। अरे भैया एक माइक और दे एक और मीडिया के लोग सवाल कर लेंगे और मैं फटाफट, ज्यादा नहीं है हम लोग, सुरक्षित हैं, अच्छे लोग हैं। खेसारी सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और हैप्पी एनिवर्सरी। हमेशा खुश रहें आप लोग। सर सवाल हमारा रहेगा, आप आते हैं और आग लगा देते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं सर? क्या करें, हम आगे लगाने के लिए पैदा हो गए। अगर हम आग नहीं लगाएंगे ना तो कितने लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आग लगाते हैं तो उनके घर की रोटी पकती है, तब जाके उनके घर में चावल दाल बनता है। तो आग हमारा होता है, चावल वो खाते हैं। और सबसे बड़ी मनचाहा आपको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने मेरे मैरिज एनिवर्सरी का आप लोगों ने एक त्योहार की तरह बना दिया। अभी तक तो मेरे बर्थडे को त्योहार बनाया जाता था, आज मैं बुलूबिट का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने ईशान फौजी का, जिन्होंने इतना प्यारा भव्य तरीके से पार्टी रखा। तो मैं चाहूँगी बुलूबिट को सब्सक्राइब, ऐसे ऐसे लोगों को ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी कंपनियाँ बड़ी हों। अन्नपूर्णा हमारे सामने खड़ी हैं, आपको दिखने नहीं आता। सही बात है भैया। परा की तरह लिखी है, जाने की तरह। जाने की तरह। सब लोग अपने जगह पे अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहा आपको दिल से थैंक यू कि आपने मेरे इस मैरिज एनिवर्सरी में और आज की जो गाना लहर उठे, इसके लिए आप लोग अपना कीमती समय दिए। हमारे जितने भी रील के स्टार लोग हैं, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इसके साथ साथ मेरे मैरिज एनिवर्सरी को भी आप लोगों ने उतना ही आनंद लिया। और कोई सवाल? सर देश में सॉन्ग लहर उठे भी लग गया है, और दूसरी तरफ स्टेज से यह कहा जाता है कि जो कहना है आकर भैया लो। सर बॉक्स ऑफिस पर आप अकेले भैया रहे हैं, और साथ ही साथ आपके गाने भी अकेले हर किसी को चुनौती दे रही है। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने सवाल भी किया और खुद जवाब दिया कि फरियादे तक की जहाँ तक सवाल है कि जिसको हम भी सुने कि जिसको बोलना है आकर मेरे मुंह पे बोल कर देखा है, वो भी तो मेरे मुंह पे नहीं बोलते हैं। अगर उनको ज्यादा पावर है तो मेरे मुंह पे बोल के दिखा। वो भी वही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं। तो हमारे बोलने के लिए मंच बनाया गया है। ना ही जमीन का कोई झगड़ा है और ना ही कोई गांव नगर का झगड़ा है। हमारा बातों का प्रॉब्लम है। कुछ उनके तरफ से मेरे जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे मनचाहा हो, चाहे तबाही बाबा हो, चाहे महेश पांडे जी हो, चाहे ललटेन हो, चाहे गिरहुआ भाई हो, मेरा बहुत सारे जितने भी लोग हैं, सब लोग सम्मान से उनका नाम लेते हैं, लेकिन उनके लोग खेसारी को भी सही करते हैं। ये गलत है। जब हमारे लोग, क्योंकि हम संस्कारिक है ना, जब वो संस्कारिक उनका वही है तो फिर वो संस्कार लेके आएंगे। तो जिंदगी में संस्कार बहुत जरूरी होती है और वही आपकी पहचान होती है। आपकी भाषा में समझ में आता है कि आप कितने संस्कारिक हैं।
तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब कि विवाद मुझसे मेरा कुछ है भी नहीं, और ऐसे लोगों से विवाद नहीं करता, मैं सिंगरों से विवाद नहीं करता। अगर कोई भोजपुरी सिनेमा का हीरो हो तो मेरे से पहले यहाँ पे सिंगर की बात मत करिए। सिंगर थे, सिंगर ही हैं और सिंगर ही रहेंगे। पहले लोग बोलते थे कि हम ठेकेदारी ना करेंगे, अगर रोजगारी करे तो हम लिया गया। यही सवाल था ना पहले कि हम ठेकेदारी ना करेंगे, आज रोजगारी पर लेकर खड़ा कर रहे हैं। तो वह खाली एक को कम हुआ। लेकिन खेसारी लाल यादव महीने का एक सिनेमा भी करता है जिसको 40 दिन शूट करता है और उसी में 15 गाने भी रिलीज करता है। तो सोचिए कितना मेहनत करता हूँ मैं। हम रोजगारी ना, हम हर 2 घंटा पर जाता है, आज सूते पर मजबूर कर देंगे ना, तो हम खो ही लेना। अगर हम नहीं जगाएंगे तो भोजपुरी की गरिमा बर्बाद हो जाएगी। मेरा जगाने का काम वो नहीं कि उनको डिस्टर्ब करता हूँ, नहीं, 2 नंबर ये उनको लगता है कि डिस्टर्ब करता हूँ, मैं उनको ऊर्जा भरता हूँ, जन्म घूटी पिलाता हूँ। पी लीजिए, उठिए, कुछ काम करिए, क्योंकि हमें दुनिया ने काम करने के लिए बनाया। आज लहर उठिए कि आज हम लोग उपलक्ष्य नहीं, हमारे लिए उपलक्ष्य है। जो भी हमारा गाना रिलीज होता है हमारे लिए उपलक्ष्य है वो, और 9 नंबर ट्रेंडिंग में। अरे वाह, अभी कहाँ से जाएगा लोग। भैया एक सवाल है आपसे हमारा। ट्रेंडिंग स्टार है, हिट मशीन, न जाने कितने नाम आपके फैंस दिए हैं। आपके एक राइटर हैं अखिलेश कश्यप, जो कि आपके टीम में सबसे मजबूत राइटर एक अखिलेश कश्यप हमें नजर आते हैं। मरबो करे ना। आपके राइटर को काफी विशेष तरीके की धमकियां दी जाती है, अनाप शनाप अधिक बोले जाते हैं, और उनके स्टार सुपरस्टार यानी एक है सालों यादव, उनको एक जानवर से कंपेयर किया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात बताऊं आपसे, कम से कम अखिलेश कश्यप को दुनिया जानती तो है जो उस लायक बने हैं वो। उनके राइडर को तो जिस जानवर से मुझे कंपेयर किया जाता है वो भी नहीं जानते हैं। जिन जानवर से देखिए, इंसान बोलता उसी के लिए है जिसके बारे में जानता है। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको क्यों लेना देना है किसी से। राह पे चलने वाले बहुत सारे अखिलेश कश्यप जैसे चेहरे वाले मिल जाएंगे आपको, कहाँ कोई किसी के लिए बोलता है। वो उतना हमको, मुझे लगता है कि जितना फिल्म के स्टार का होगा ना उससे कई गुना ज्यादा फिल्म हमारा अखिलेश कश्यप लेके, और लिखने के दम पे एक राइटर का 4000 5000 यही क्षमता होती है भाई। लेकिन मैंने बोला कि 100 मिलियन गाना लिखिए और 1 लाख रुपए लेकर जाइए। आज 3 साल पहले खेसारी लाल यादव हर राइटर को 100 मिलियन पे 1 लाख रुपए दिया है और दे रहा है अभी तक, और उसी लकीर को लोग रेंग रहे हैं उसी पे। ये लकीर नहीं है, एक किसी राइटर का सम्मान है। ये मैंने लकीर खींचा नहीं है, एक किसी राइटर का सम्मान है जिस राइटर को लोग 4000 और 2000 देकर गाना लिखवाते थे। आज वो राइटर 100 मिलियन गाना देता है और 1 लाख रुपए लेकर जाता है, तो उसका सम्मान है, ये लकीर नहीं है। जहां तक बात रही आवाज की, जे जिससे जो भी सुर लगी भोजपुरी में तो यही जिसे निकले भरत शर्मा कर पहले पैदा भरे लगी बात, कम से कम 27 साल बाद भी है। सोनू निगम कर पहले पैदा भरे लगी बात, पैदा भरे लगी बात है। ये तो अहंकार है कि आपको लगता है कि आपसे बेहतर सुरीला कोई है, ये नहीं है। तो आपके घर में कोई बेसुरा घूम रहा है या 6 साल से, कम से कम उसको भी सुर दे दीजिए जो वो भी कुछ बन जाए। वो खेसारी के गरियाने में हावी है, वो खाली खेसारी को। जिस दिन बेटा बाबू सुना बाबू, जिस दिन तू मेरे ऊपर कोई गाना गा देगा ना तो तू भी टुन बन जाएगा, मोनू अलबेला बन जाएगा। वो बच्चे खाली खेसारी के नाम पे आज फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, प्यार करते हैं। 100 मिलियन तुम्हारे बड़े भैया का उतना नहीं होगा जितना उनका है। बात वहाँ नहीं है, बात कहने से थोड़ी होता है। बताइए ना, किसके नाम, किस कलाकार के नाम पे कोई 100 मिलियन गाना लिया है? बच्चों का मेहनत है कि वो खेसारी के लिए इतना प्यार करते हैं। अच्छा ही कोई भी कलाकार जो मेरे नाम पे गाता है, अगर उसका घर चलता है तो मुझे तो खुशी है ना कि कम से कम अपने भाई का नाम भी बड़ा कर रहा है, खुद को बड़ा कर रहा है। किसी के गाली देने से अगर कोई बड़ा होता ना तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर आदमी को गाली देता है। मोदी जी को बहुत गाली दी जाती है,
तेजस्वी जी को बहुत गाली मिलती है, योगी जी को बहुत गाली मिलती है, गाली है ना। आपके भैंस का गाली देके क्यों मुखियो ना बन पाएगा, लोग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठल है। आपके भैंस का काफी सवाल और जवाब दोनों आए हैं हमारे कमेंट्स में। क्या खेसारी लाल यादव अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांट देते हैं। जैसे में खेसारी लाल यादव अपने राइडर को अखिलेश कश्यप को फॉर्च्यूनर पर चढ़ा देते हैं और गरीबों को ट्राई साइकिल बांट देते हैं, जो कि ये भैंस का सवाल जवाब दोनों है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज अखिलेश कश्यप की एक क्षमता है कि वो अगर अब अपाहिज तो है नहीं। अच्छा ही बताइए कि किसी अपाहिज आदमी को हम फॉर्च्यूनर दे देंगे तो वो चलाएगा क्या? चलाएगा? हम फॉर्च्यूनर किसी अपाहिज को दे देंगे तो बताइए उस फॉर्च्यूनर से कौन सा बिजनेस करेगा? लेकिन अगर हम वो साइकिल दे देंगे तो हो सकता है जो अपना बिजनेस कर सकता है, उस पे गुटखा रख के बेच सकता है, उस पे नमकीन रख के बेच सकता है, उस पे कोई भी बिजनेस कर सकता है। अब अखिलेश कश्यप की वो जरूरत है, उनको जाना है आना है, अब गड़िया को दिन बाबा लगे रहेला, सारी जॉब आवे ले बिहार आयोपी में तो उनको सारी के लगे रहेला। तो जिंदगी में एक चीज है कि जिसकी जो जरूरत है उसको ही वही चीजें अच्छी लग सकती है। तो मैंने जिसकी जो जरूरत थी, आज मैंने 200 बांटा, 300 बांटा, चाहे 500 बांटा, चाहे 5-6 गो बटा, कम से कम 5 आदमी को पैर तो दिया कि सही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 300 आदमी को पैर तो दिया, जिसको भगवान ने छीन लिया था उसको केसारी ने पैर दिया। तो ये सब कंपेयर करिए ना केसारी से, हमारी से गाई ले हमारा होई हो हमारा हो घंटा कुछ ना। जिंदगी में आपने कमाया किस लिए, किसके लिए कमाया? अगर आप जिस गरीबों ने आपको बनाया, अगर आप उन गरीबों के लिए ही आपने कुछ नहीं किया तो आपके जीवन में आप कितना भी बेहतर कर लीजिए, आपका जीवन का कोई मोल नहीं है। हर आदमी अपनी फैमिली के लिए कमाता है, लेकिन फैमिली के बाद भी कुछ है जो हमारी फैमिली ये है, हमारी जनता जनार्दन भगवान जिन्होंने हमें बनाया। मेरे पापा ने मुझे पैदा किया, लेकिन आज अगर मैं खेसारी बन के खड़ा हूँ, आपने बोला ना कि आपको ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार, मेगा स्टार क्या दुनिया बोलती है खेसारी को? सच पूछिए तो जिस खेसारी के बारे में दुनिया बात करती है, खेसारी भी खेसारी के घर का नहीं है, ये भी दुनिया ने ही दिया था। मेरा नाम शत्रुघ्न ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे नाम खेसारी भी देने वाली ये दुनिया ही है। तो मैं दुनिया के आशीर्वादों में हमेशा शुरू से रहा, चाहे वो नाम मेरा खेसारी हो, चाहे हिट मशीन हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार हो। दुनिया अब भोजपुरी में सच पूछिए तो सुपर स्टार कोई नहीं, सब सुपर स्टार। जो 4 में एक गाना हिट दे दिया है वो सुपर स्टार है। हमको आप लोग खेसारी बोलिएगा, हमको अच्छा लगेगा। हम कोई स्टार नहीं, हम आप सबके भाई हैं और दिल में रहना चाहते हैं, और कोशिश भी हमारी यही है। आज लहर उठेगा, आज 9 नंबर ट्रेंडिंग भी है, तो मेरे 4 गाने ट्रेंडिंग में, नथुनिया फिर से ट्रेंडिंग में आ गया है। उसके बाद मोरापा जो बाबा का ही लिखा हुआ गाना है, सेंट के सीसी, अभी आपके स्पीड रिकॉर्ड से गाना मेरा रिलीज हुआ, सेंटर पर एंटर रहा था। वेब से भी गाना मेरा आने वाला है 14 तारीख को, बहुत प्यारा गाना, सीजन का चीज है और बहुत प्यारा सॉन्ग है वो। मैंने अभी तुरंत ही शूट करके आया दिल्ली से, तो आप लोग प्यार। और किसी के सवाल? इधर एज रहिए बताइए, खबर फिर पतिया होगा। हैप्पी एनिवर्सरी भैया। नमः पार्वती अब चोरिए क्या बिहार में ढेर धीरे शास्त्री पैदा हो गए। क्या कहना चाह रहे होगा ना डीजे भैया। ऐसा ब्लॉग 07 एनिवर्सरी के लिए पहले हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक यू मैम। तुमको भी खिलाएं? आशीष सत्यार्थी हमारे वीडियो डायरेक्टर।
हाँ ये भी इसके हिस्सा है, इसके भी और दोनों भी, हाँ। और ये जितनी भी व्यवस्था है इसके भी अभी आने वाला है। अभिषेक हमारे आओ सनी, आओ सनी बहुत ही जबरदस्त, लगातार सारे हिट गानों का भाई डांस मास्टर हमारी यही है। आपका तो बहुत जरूरी है, बहुत मेहनती और बड़ा मजा आता है सनी के साथ मुझे। और ये मेरा फेवरेट डांस मास्टर है। अब हो गई ना, अब इस्लाहर पर बैठी हो गया ना, इस्लाहर मत अब सुना हमारा नेट खत्म हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? आइए अब इसका सवाल है कि खत्म करें भैया गाना बजे। मैं रोशन कुमार यादव बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से। हम लोग को तो सर ऐसा नहीं लगता कि आप डिप्रेशन में हैं, लेकिन केहू लोग के लागे के सारे डिप्रेशन में बा का कोई विचार रहा है क्योंकि लागो तो लागे जिसके पास इतनी सुंदर बीवी हो, जिनके पास इतने दो खूबसूरत बच्चे हो, आप जैसे भाई हो, वो डिप्रेशन में जाइए। अगर कुछ ना हो डिप्रेशन में जाइए, डिप्रेशन में जाएंगे वो हो जाए। आज खेसारी के पास कम से कम 25 फिल्में हैं जो मुझे शूट करना है, और कोई ऐसा फिल्म ऐसा नहीं है जो मैं कम बजट और गलत कहानियों के साथ कर रहा हूँ। अच्छे डायरेक्टर, अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर, हर वो आदमी बेहतर कर। और मैं कोशिश हमारी यही है, गाने हर दिन 2 दिन में आ ही रहे हैं, चलिए रहे हैं, ट्रेंडिंग में जा ही रहे हैं, बीवी बच्चे है ये हैं, आप ये हैं। तो ये बताइए डिप्रेशन में जाने का कोई एक कारण कोई भी नहीं ना। मैं सिर्फ एक ऑडियो का, मैं सिंगर नहीं हूँ रोशन, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। पहले सिंगर था, आज एक्टर हूँ। सिंगर और एक्टर दोनों। तो मेरी कोशिश है कि मैं दोनों पहलू को बराबर लेकर चलूं, ताकि सिनेमा के माध्यम से भाषा को बड़ा किया। नहीं तो आज तक पंजाब अपनी भाषा को बड़ा नहीं कर पाया, सिर्फ वो ऑडियो चक्कर रह गया। तो सिनेमा से आज साउथ बड़ा हो गया, और इंडिया ही नहीं आज विदेशों तक डंका बज रहा है साउथ का। तो वो सिनेमा के माध्यम से, KGF से, पुष्पा से, बाहुबली से। तो कोशिश ये है कि हम भी बेहतर सिनेमा करें, बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाएं, अच्छे गाने करें। और बात विवाद, इस दुनिया में किसके पास बात विवाद नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं तो अच्छा करते हैं, क्योंकि आपको बोलने नहीं आता। आप मत बोलिए, जिंदगी में बोलने के लिए ना ऊर्जा चाहिए और खोपड़ा चाहिए, और वो बहुत एनर्जी है सर, बोलते रहेंगे सर। अब प्लीज गाने के लिए बोलते हैं। हाँ कम से कम तो नहीं सर, मुझे नहीं जाना, तो मैं चाहती हूँ गाने के लिए। और हमारे गाना जो है लहर उठे। सर एक सवाल और है। सर आप जो भी चीज करते हैं, चाहे सॉन्ग हो, मूवीज हो, आपके खतरनाक से बॉडी हो, हर एक चीज पे लोग कटाक्ष करते हैं। इसमें आप क्या कहें? जब के कहिए, जो भी कर रहे हैं एकदम बवाल तरीके से कहिए। अपने पूरे भोजपुरी में बाकी भाई भी है, तब मैंने फिर विवाद होता है। ये अच्छे देखो, हम मस्ती करते हैं। माँ बताओ, खेसारी ऐसा आदमी, खेसारी की हर चीज सुनी जाती है। हम बताइए लोग रिलेटेड लोग एंजॉय करेंगे। जिंदगी में अगर आपकी बातों से भी लोगों को एंजॉय नहीं, तो आप कलाकार किस काम के? हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि मुझे जीने आता है। डिप्रेशन में वही आता है जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। मैंने क्या किया कभी बोला आप लोगों से? मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने किया करने के आगे है। जिसके पास नहीं होता है वो बोलता है कि हम हई कहनी, हम हौ कहनी, हम हई कहनी। इसलिए भीतर लगे आगे करे तो कुछ बात ना है, ऐसे ही पीछे ही वाला हम हमारा। अब वो लोग कहे लगा कि दादाजी हाथी रहे तब पोता जी सीकड़ लेके घूमता है। वो स्थिति हमारा लगे देखिए, हम रोज हाथी के लिए, रोज सिकड़ों के लिए, और रोज एगो हाथी के लिए, रोज सिकड़ के लिए करके पानी है। तो जिंदगी में जब आगे बढ़ना होना तो पिछली जिंदगी को सिर्फ याद करें। आपने कर्म क्या किया वो याद मत करें। अच्छे कर्म की उसको याद करिए, ताकि इससे भी बेहतर हमें और आगे करना है।
क्या क्या कहता है नहीं कहता है। आज लोग एक और सवाल मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा। कुछ लड़कियों का भी सवाल होता है कि हमें काम नहीं मिलता, हीरो के साथ रिलेशन में आते हैं तब भी हमें काम मिलता है। जिंदगी में एक बात बताऊं, अगर आपको काम होता है ना, आपको काम आता है ना, तो किसी की रिलेशन की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप अच्छे आदमी है ना तो आपको वोट मिलेगी, जितना नहीं जितना अलग बेटर हो गया, बट अगर आप अच्छे इंसान है तो एक ना एक दिन वो जगह आपको मिलेगी। आप अपने आप पे फोकस करिए। मुझे लगता है ना कि किसी के रिलेशन में आने की जरूरत नहीं है। एक कंप्रोमाइज शब्द होता है, ये सब लोग जानते हैं। कंप्रोमाइज वही करता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। जिसके पास ताकत है ना वो लड़ के मरेगा। भागता वो है, लड़ाई छोड़ के भागता वो है जिसके पास ताकत नहीं होती है। जिसको बांध चलाने नहीं आएगा तो रणभूमि में जाके मराइए मिली मराइए जी। आज अगर बांध चलावे हो तो वो कहेगी चलो ठीक है 20 आदमी का करना है 5 जने का तो मुआइए ना दे। तो जिसको लड़ने आता है वो सामना करेगा। इनको कौन सा किसी रिलेशन की जरूरत है भाई? आज ये अपने नाम जहां भी बनाइए बना रही है ना। तो जिंदगी में हर उस आदमी का एक दायित्व बनता है कि आप अपने आप पे मेहनत करिए, अपने शब्दों को ध्यान से रखिए। चाहे आप किसी के लिए भी बोल रहे हैं, आप उनके लिए भी बोल रहे हैं ना, तो शब्दों का चयन करिए। गाली दे देने से ना बर्बाद आप होंगे। खेसारी लाल यादव को बचाने नहीं आएगा क्योंकि आपने गलत किया है और गलत का साथ मैं नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी। और मैं उनके भी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नहीं तार लोग यूं जो उड़ जाई ना वो दिन तो खुलवावे खातिर नहीं है। जब स्ट्राइक ठुसा जाई तो सर इसी पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं वैसे जो एक स्टार बहुत बड़े स्टार हैं, गाना बजाओ चाहिए तो आपको लोग लगातार नीचा दिख रहे हैं और लगातार आपकी काम की तारीफ भी हो रही है। क्या सही है सर कि भोजपुरी में किसी एक स्टार नहीं कराऊंगा ना तो फोन दिला हमके घूम क्या मत नहीं हाँ तो एकदम सही बात इतना है कि मुंह से बड़े बड़े काम से बड़े बड़े